ये आए बैठें, हाउस कमेटी के लिए हम तैयार हैं। ये 2018 का इलेक्शन की जो कमेटी बनी वो भी अपना काम मुकम्मल करे, और 2024 का फरवरी का इलेक्शन वो भी हाउस कमेटी बने। इस तरह अगर 26 नवंबर के वो धरने की बात करते हैं तो 2014 का जो धरना था उसका भी हाउस कमेटी अहाता करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा, आए बैठे, हम पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं। पीटीआई मुज़ाकरात से भाग गई, ये अपने गिरेबान में झांके। हमने मुज़ाकरात की ऑफर की तो दिल से कबूल किया, पीटीआई को साजगार माहौल फराहम किया। 26 नवंबर की बात करते हैं तो फिर 2014 के धरनों पर भी हाउस कमेटी बने। 2018 में भी जुडिशल कमीशन नहीं हाउस कमेटी बनाई गई थी। अगर हम अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाएंगे तो तरक्की और खुशहाली का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी की, मेरे ख्याल से 2% कमी होनी चाहिए थी। आपने खेलना है, खिलवाड़ नहीं करना। कोई आपसे मुल्क से खिलवाड़ करने का कहे, कोई कहे सड़क पर निकलकर मेट्रो बस जला दो, पुलिस रेंजर्स की हड्डियां तोड़ दो, कोई कहे पेट्रोल बम फेंको, पुलिस वालों को कीलों वाले डंडे से मारो, तो कहना पाकिस्तान रेड लाइन है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, चाहती हूँ पाकिस्तान के खिलाफ आपका कोई कदम नहीं उठे। किसी के पास हुनर है और वसाइल कम है तो ताउन करना मेरा फर्ज है। वजारत दाखिला ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में इश्तहारी मुल्ज़िमान के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए। साबिक मुआविन खसूसी शहजाद अकबर और फराह खान का पासपोर्ट ब्लॉक किया गया। नैब ने 2 रोज कबल मुल्ज़िमान के पासपोर्ट ब्लॉक करने के लिए वजारत दाखिला को खत लिखा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी के केसेस की समाअत। अदालत ने अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान को आइंदा समाअत पर मुआवनत के लिए तलब कर लिया। वकील ने कहा, इस्तदा है हुकूमत को मजीद वक्त न दिया जाए और जिम्मेदारों का तयन किया जाए। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए, जिम्मेदारी का तयन करने के लिए ही तो ये तमाम कार्रवाई कर रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने कहा, मेरा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, जो दहशतगर्द होगा उसको दहशतगर्द कहूँगा, जो दहशतगर्द नहीं होगा उसे पर रिहा करना होगा। समाअत मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 6 ख़वारिज जहन्नुम वासिल हो गए। पाक फौज के 2 जवान मेजर हमजा इसरार और सिपाही मोहम्मद नईम वतन पर कुर्बान। ISPR का कहना है कि 29 साल के शहीद मेजर हमजा इसरार अपने दोस्तों की क़यादत कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सदर और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। 2 जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। कहा, दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मुल्क दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला देंगे। Pakistan categorically rejects baseless and unfounded allegations to target Pakistan-China friendship. We reaffirm our unwavering commitment to the foundational principle of One China policy, which is a consistent cornerstone of Pakistan's foreign policy and remains unchanged. पाकिस्तान की वन चाइना से मुतालिक पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। पाक चीन दोस्ती पर लगाए गए घिनौने इल्जामात की शदीद मजम्मत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, सरमायाकारों और ताजिरों के दौरे मामूल के मुताबिक होते हैं। अमरीकी सरमायाकारों से मुतालिक मजीद तफसीलात SIFC से मिल सकती हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान राब्ते जारी हैं। अमरीका से आला सतह का राब्ता होने की सूरत में आगाह करेंगे। 40,000 अफगान बाशिंदे अब भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। उम्मीद है अमरीका उनकी रीसेटलमेंट के हवाले से वादा पूरा करेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के तहत तमाम इक़दामात को गैर कानूनी करार दिया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दरख्वास्त खारिज करने को चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में इस्तदा की कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के शक 2, 3, 4 और 5 आइन से मुतसादिम है। अपील मंजूर करके 12 दिसंबर का आईनी बेंच का फैसला कलअदम करार दिया जाए।
सिविलियंस की मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि 21वीं तरमीम के फैसले में मेहरान और कामरा बेसिस का भी जिक्र है। जीएचक्यू पर हमला करने वालों का ट्रायल कहां हुआ था? अरबों रुपए के 2 तैयारे तबाह हुए। क्या 9 मई का जुर्म उन दहशतगर्दी के वाकयात से ज्यादा संगीन है? वजारत दिफा के वकील ने बताया, मेहरान बेस हमले के तमाम दहशतगर्द मारे गए थे। जस्टिस हसन ने सवाल किया, मारे जाने से हमले की फाइल बंद हो गई? वकील ने कहा, तहकीकात यकीनी तौर पर हुई होंगी। जस्टिस हसन ने रिमार्क्स दिए, उन तमाम हमलों की बुनियाद पर तरमीम की गई थी कि ट्रायल में मुश्किलात हैं। कामरा बेस पर हमले के मुल्ज़मान का क्या हुआ? उनका ट्रायल कहाँ हुआ था? ख्वाजा हारिस ने कहा, इस पर हिदायत लेकर आगाह करूंगा। वजारत दिफा की वकील के दलाइल मुकम्मल। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। चीज़ें आगे लेके चलनी है। हमारे चीफ जस्टिस हैं, मैं सीनियर फ्यूनी हूँ, मैं इसमें बहुत खुश हूँ। मैं सीनियर फ्यूनी जज हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और अल्लाह है तो मुझे बस सीनियर फ्यूनी ही मुखातब करें तो बेहतर है, वरना फिर निज़ाम अपसेट होता है। मैं सीनियर जज हूँ और इसमें खुश हूँ। मुझे सीनियर जज ही मुखातिब किया जाए, वरना निज़ाम अपसेट होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची बार एसोसिएशन की तकरीब हल्फ बर्दारी से खिताब। कहा, दबाव आएगा, मकसद से हटाया जाएगा, लालच भी दी जाएगी, लेकिन आपने हलफ से नहीं हटना। नाइंसाफी के सामने खड़ा होना भी बड़ा हौसला है। हमने चीजें आगे लेकर चलनी है, इंशाअल्लाह चीजें बेहतर होंगी। आपने जो हलफ उठाया वह सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि अहद है कि हम सच और इंसाफ को यकीनी बनाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के सिवा किसी और को चीफ जस्टिस ना बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार का मुश्तरका एलामिया। कहा, हाई कोर्ट जजों में से ही किसी को चीफ जस्टिस तैनात किया जाए। ऐसा न करने से अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर हमला तस्वुर होगा। वकला तंजीमें कन्वेंशन का इनकाद और बाकायदा तहरीक का आगाज करेंगी। अपोजिशन में थे तो फिर मीडिया, प्रेस फ्रीडम, इंसानी हकूक, शहरी आज़ादियाँ, अदलिया की आज़ादी अच्छी लगती है। बिलावल से हमारी बड़ी तवक्कुआत थी, जरदारी साहब से भी थी। पीका तरमीमी एक्ट 2025 नाफिजुल अमल हो गया। सदर की मंजूरी के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी। सदर PFUJ अफजल भट्ट कहते हैं कि मुतनाज़ तरमीम के खिलाफ तहरीक का ऐलान कर चुके हैं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना दिया जाएगा जो इस काले कानून के खात्मे तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने भी पीका तरमीमी एक्ट को काला कानून करार दे दिया। मजम्मती करारदाद में कहा, पीका एक्ट आज़ादी इज़हार राय का गला घोंटने के मुतरादिफ है। पीका तरमीम बुनियादी इंसानी हकूक़ के मनाफी हैं। इस कानून को सहाफ़ी बरादरी के साथ मिलकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। गजा जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद का तीसरा दौर। इसराइली और फलस्तीनी कैदियों का तबादला। खान यूनुस में शहीद याहिया सनवार के घर के बाहर किरगमालियों की हवालगी। जबालिया में खातून इसराइली फौजी को हिलाल अहमर की सुपुर्द किया गया। किरगमाली खातून फौजी को खंडरात से निकाल कर लाया गया। आज शाम इसराइल 110 फलस्तीनियों को रिहा करेगा। वाशिंगटन में रेगन एयरपोर्ट के करीब छोटा तैयारा फौजी हेलीकॉप्टर से टकराकर दरिया में गिर गया। तैयारे में 60 मुसाफिर और अमले के 4 अफराद सवार थे। हेलीकॉप्टर में 3 फौजी मौजूद थे। दरियाए पोटोमैक से 20 लाशें निकाल ली गईं। दीगर अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट को परवाजों के लिए बंद कर दिया गया। अमरीकी वजारत दिफा का कहना है कि ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज पर था। FBI समेत दीगर इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी। सदर ट्रंप ने हादसे पर संगीन सवालात उठा दिए। कहा, कंट्रोल टावर ने हेलीकॉप्टर को बरवक्त रुख मोड़ने क्यों नहीं दिया? हादसे को रोका जा सकता था मगर ऐसा नहीं किया गया। महबूब की तलाश में कराची में मौजूद अमरीकी खातून ऑनलाइन कार टैक्सी में गार्डन में अपार्टमेंट की पार्किंग से रवाना। पुलिस का कहना है नहीं मालूम अमरीकी खातून कहां गईं। गार्डन का रिहायशी 19 साल का अहमद नडाल गुज़श्ता रोज घर से फरार हो गया था।
क्या टैलेंट है यार, सारे शहर की डिमांड है, लड़का तो दिखाओ है कौन वो जिसने अमेरिकन खातून को यहाँ बुला के, देखिए ये है टैलेंट की बात। लोग अमेरिकन पासपोर्ट लेने के लिए वहाँ जाते हैं, हमारे इस टैलेंटेड लड़के को देखो कि अमेरिकन पासपोर्ट समेत फुटपाथ पे बिठा दिया उसको लाके। और सारे शहर की डिमांड है अमेरिका से खातून जिस लड़की के लिए आए हैं उसका चेहरा तो दिखाओ। गवर्नर संकामना टिसोरी कहते हैं कि लोग शादी करके अमेरिका जाते हैं, लेकिन हमारे लड़के का टैलेंट देखें, अमेरिका से खातून को पाकिस्तान बुलाकर फुटपाथ पर बिठा दिया। मैं कराची मुर्तजा वहाब बोले, कराची वाले तो बड़े दिल वाले हैं, दुआ है दोनों के मसले जल्द हल हो जाए।